सलाम एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट टेकन चैंपियनशिप सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट पावर्ड बाय आयरन फिस्ट ई स्पोर्ट्स, जिसमें हम विटनेस करेंगे हमारे 5 कंटेस्टेंट्स जो कि कंपीट करेंगे अगेंस्ट ईच अदर। लेकिन इन सब बातों से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड माई को-कास्टर। मेरा नाम है फराज अहमद खान एके क्रिप्टो और मेरे को होस्ट उमर जमा मलिक एके आकागामी डी शैंक्स। वेल शैंक्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि आखिर ये गेम है किस बारे में। Absolutely, my pleasure, Crypto. Tekken is a 1v1 3D fighting game in which it has been developed by Bandai Namco Studios, a Japanese multinational media franchise. Tekken में Crypto हम लोगों को variety of different characters देखने को मिलते हैं with their very own backstories which are interconnected to the main story itself. Tekken में हम लोग को मालूम है, लेकिन आज के जो इस टूर्नामेंट में हमारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं, they are none other than the 5 main characters which are competing to become the very first undisputed, undefeated Ultimate Tekken champion. So allow me to introduce you to them. First and foremost, going KMS, Crypto, Shanks, 8 Volt 8 and finally Venom. और जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं अपने ब्रैकेट में, हमारा फर्स्ट राउंड जो कि है बिटवीन KMS एंड शैंक्स, हमारा सेकंड राउंड इज बिटवीन क्रिप्टो एंड हूएवर विन बिटवीन KMS एंड शैंक्स। देन वी विल मूव ऑन टू अवर थर्ड राउंड जिसमें वी विल बी विटनेसिंग अ फाइट बिटवीन 8 Volt 8 एंड Venom. Then further moving on, we will witness the grand finales. Absolutely, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ for the tournament itself, लेकिन मुझे लगता है हम लोगों ने काफ़ी well explanation और context दे दिया to the audiences about the game. So without us yappering all about, ladies and gentlemen, let's get ready for the next battle. So firstly, we'll be witnessing the game between KMS और Shanks. Shanks यहाँ पे Kazuya Mishima लॉक कर चुके हैं, which is a defensive Mishima, और KMS ने लॉक कर दिया Kazumi Mishima. A battle between the Mishima family, Crypto. वेल हम देख सकते हैं KMS ने कजूमी चूज करी है। वेल जैसा कि हम जानते हैं शैंक्स, कजूमी जो है इस गेम में इनकी मदर है कजुया की। Story wise, absolutely. यहाँ पे कजूमी का जो कैरेक्टर है, आर्किटाइप है, वो भी आपका पोकिंग एक आर्किटाइप है, पोकिंग और रश डाउन हैवी कैरेक्टर है एक आपका, और यू विल बी एक्सप्लेनिंग द कजुया मिशिमा। वेल कजुया जो है काफी ज्यादा डिफेंसिव, एक बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव मिशिमा है जो काफी ज्यादा डिफेंसिव होके अपनी कॉम्बोज को एग्जीक्यूट करता है। Absolutely, और यहाँ पे हम लोग the game has finally started. Shanks has started with a Demon Godfist. वापस से कनेक्ट करेंगे, फ्लैश पंच कॉम्बो फॉलो अलोंग जरूर से करेगा into the twin pistons, Demon Rampage, और इसको फिनिश ऑफ करेंगे with the roundhouse triple spin kick, finally getting the first round. बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देते हुए शैंक्स बिल्कुल भी चांस नहीं दिया है उन्होंने KMS को अपनी कजूमी से एक भी मूव लैंड करने को। Absolutely, Demon Fist पे Demon Fist is getting there, or it is getting the job done. That is the 1+2+4+3, एक twin fang double kick staple move of Kazuya. और शैंक्स जैसा कि हम देख भी सकते हैं KMS काफी ज्यादा रश करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार जो है अपने मूव्स लैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कजुया मिशिमा पे। क्या कजुया मिशिमा कोई अपना मूव लैंड कर पाएंगे? और जैसा कि हम देख सकते हैं कजुया मिशिमा ने लॉन्चर यूज कर यहाँ पे और राउंड हाउस ट्रिपल स्पिन किक, अगेन वन ऑफ द मेन लो मूव्स है ये। हम जानते हैं कि मिशिमा फैमिली के 3 स्टेबल मूव्स होते हैं, क्रिप्टो, फ्लैश पंच कॉम्बो, इलेक्ट्रिक विंड गॉडफिस्ट और तीसरा मिशिमा वेव डैश हिल स्वीप। 2 राउंड्स 2 शैंक्स, अगर एक राउंड भी अगर KMS यहाँ पे हारते हैं तो ही विल बी आउट ऑफ द टूर्नामेंट फॉर गुड। वेल होपिंग कि KMS एक बहुत ही शानदार रिकवरी दें इस मैच में, और जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं कि वो रिकवर कर पाएं, लेकिन नहीं, ऐसा काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है। Absolutely, यहाँ पे कजूमी का कैरेक्टर आर्किटाइप एक पोकिंग कैरेक्टर है, यहाँ पे रश डाउन है, लेकिन आपको आप जो ओवरऑल सेंस में पोक करना होता है 50-50s में, हमें पता है 3 रेंजेस होते हैं, वो कलेक्टिवली लो पे सही से नहीं कर पाए और इट हैज कॉस्टेड हिम द गेम। शैंक्स हैज टेकन द फर्स्ट game itself and has won it. KMS is out of the tournament for good. वेल एक बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देते हुए शैंक्स, वेल इनके कॉन्फिडेंस और इनके गेम प्ले से मुझे देख के लग रहा है कि ये एक बहुत ज्यादा टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस टूर्नामेंट के लिए, ये एक गेम चेंजर हो सकते हैं इस टूर्नामेंट। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। कजुया मिशिमा एक ओवरऑल एक डिफेंसिव मिशिमा प्ले स्टाइल के कैरेक्टर होता है और काफी डिफेंसिवली खेला गया है। एज आई प्रीवियसली सेड, 3 स्टेबल मूव्स होते हैं, इलेक्ट्रिक विंड गॉडफिस्ट और आपके फ्लैश पंच कॉम्बो, आपका मिशिमा वेव डैश हिल स्वीप, लेकिन हमें गेम में 3 स्टेबल मूव्स में से खाली एक देखने को मिला। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि शैंक्स जो आगे के ये 2 मूव्स हैं ये भी अपने गेम प्ले में वापस से शो कर पाए। बिल्कुल शैंक्स, मैं भी यही एक्सपेक्ट करता हूं। वेल लेट्स मूव टू द नेक्स्ट राउंड जिसमें हम देखने वाले हैं अ फाइट बिटवीन क्रिप्टो एंड शैंक्स। एब्सोल्युटली, सो लेट्स गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट बैटल।
यहाँ पे फर्स्ट राउंड जाता हुआ शैंक्स को येट अगेन लॉक करेंगे कजुया मिशिमा, वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स। हमें पता है कि क्रिप्टो आपने कैरेक्टर सेलेक्ट कर लिया गया है कजुमी मिशिमा, तो अगेन एक वापस से हमें कजुया वर्सेस कजुमी देखने को मिलने वाला है इस गेम में। वेल आई रियली होप कि इस बार हमें कुछ नया देखने को मिले, क्योंकि जैसा हम देख सकते हैं पिछली बार कजुया से शैंक्स ने बहुत ही ज्यादा अच्छा गेम प्ले दिखाते हुए डोमिनेट किया था पिछला राउंड। क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप शैंक्स इस वाले राउंड में? मैं देखता हूं कि क्या पता कजुमी की इस बार हमें इफेक्टिव पोकिंग और रश डाउन स्ट्रेटजी क्रिप्टो के द्वारा हमें दिखाई जाएगी यहाँ पे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस राउंड। एब्सोल्युटली, यहाँ पे राउंड स्टार्ट ऑफ जरूर से हो चुका है। येट अगेन मुझे लगता है किसी तरीके का एक लाग या बोथ द प्लेयर्स आर टेकिंग देयर टाइम टू स्टार्ट द गेम इटसेल्फ अभी। लेकिन ऑन दैट नोट मैंने पिछली बार देखा था क्रिप्टो की जो कजुमी मिशिमा का जो आर्किटाइप है उसके अकॉर्डिंगली इफेक्टिवली आपका केएमएस नहीं दे पाए थे गेम पे जैसा उन्हें देना चाहिए था। वेल शैंक्स हो सकता है इसमें उनकी कोई एक स्पेशल स्ट्रेटजी रही। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि द फाइट इटसेल्फ हैज स्टार्टेड। यहाँ पे कजुया मिशिमा येट अगेन ट्रिपल हाउस राउंड स्पिन किक से लोस का जवाब जरूर से देंगे। फ्लैश पंच राउंड को कनेक्ट करी गई है, आधी ज्यादा हेल्थ जा चुकी है। डीमन गॉड फिस्ट यहाँ पे कनेक्ट कर दी गई है, काफी ज्यादा हैवी डैमेज प्रोवाइड कर रही है यहाँ पे शैंक्स कजुमी को। कजुमी जो है काफी अच्छा टाइगर स्ट्राइक यूज करते हुए, लेकिन अफसोस ये वाला राउंड हारते हुए और एक शानदार जीत शैंक्स के नाम। एब्सोल्युटली, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि क्रिप्टो कजुमी से आर्मर्ड मूव्स और चार्ज अटैक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, which goes against the character, क्योंकि कजुमी is known for her rush down, she is known for her poking, लेकिन शैंक्स यहाँ पे ट्विन पिस्टल्स का वाइल्ड राइजिंग मूव है, काफी ज्यादा डैमेज होता है वाइल्ड राइजिंग पे, कनेक्टेड इनटू द डीमन रैम्पेजिंग और फिर ट्रिपल हाउस राउंड स्पिन के काफी स्टेबल मूव्स हमें बार-बार ये देखने को मिलने वाला है। वेल क्या यहाँ पे कजुमी एक कमबैक दे पाएंगी? जैसा कि हम देख पा रहे हैं बार बार क्रिप्टो एक पावर्ड मूव चलाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें इस बात का फायदा भी मिला है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों ही कैरेक्टर्स ने अपने अपने रेज आर्ट इस्तेमाल कर दी है, बट शैंक्स विद कजुया गॉट द फ्रेम डेटा एडवांटेज, तो इसी के लिए उनकी पहले ही जो रेज आर्ट थी वो कनेक्ट हो गई। बोथ द राउंड्स गोस टू शैंक्स। दिस इज द थर्ड वन येट अगेन। अगर एक भी राउंड क्रिप्टो यहाँ पे हारते तो ही विल बी आउट ऑफ द टूर्नामेंट फॉर गुड। वेल मैं रियली चाहूंगा कि जो है कि क्रिप्टो एक काफी अच्छी रिकवरी लें और इस मैच को जीतें। एब्सोल्युटली, यहाँ पे कमबैक का मैं भी वो चाहूंगा कि वो कमबैक के लिए एक प्रायरली हमें दिखा पाए गेम प्लान, लेकिन यहाँ पे येट अगेन एज आई सेड बार बार आपके शी इज कनेक्टिंग और यहाँ पे रेज आर्ट मार दी गई है। रेज आर्ट कनेक्ट जरूर से होगी। विल इट बी इनफ टू कंप्लीटली विन द गेम? यस, नो। बहुत ही शानदार रिकवरी लेते हुए पहला राउंड क्रिप्टो के नाम। एब्सोल्युटली, द फोर्थ राउंड में वो टाइगर स्ट्राइक्स बार बार दे रहे हैं। Here goes a flash tornado, a back +2 उसका जवाब दिया गया है। फिर अगेन आपके टाइगर के चार्ज मूव से काफी ज्यादा बेहतरीन गेम प्लान होता हुआ दोनों ही कैरेक्टर्स का। शैंक्स कजुया से अपनी कॉम्बो कनेक्ट करने की कोशिश करते हुए और एक डीमन पंच कनेक्ट होते हुए अफसोस कॉम्बो कनेक्ट नहीं होती है और इसमें मिलता है कजुमी को एक दूसरा चांस। मैं देख रहे हैं हम लोग बार बार देख सकते हैं कि क्रिप्टो अगेन एंड अगेन आर्मर्ड मूव्स, आपके आर्मर्ड मूव्स और ग्राब यहाँ पे जरूर से दिखाए गए। ये जो मूव सेट्स होते हैं दे कैन ओनली बी काउंटरफिट विद ईदर आपका जब आप लोग अटैक्स कनेक्ट करते हैं या जब आप ग्राब कर लेते हैं, लेकिन क्रिप्टो कजुमी से बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे हैं। He has got 2 rounds. This is the final round. Whoever wins will be forwarding in the tournament. वेल एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट बनते हुए 2 और 2 पॉइंट्स दोनों के नाम। देखते हैं कौन जीतता है ये वाला राउंड। एब्सोल्युटली, यहाँ पे क्रिप्टो ने कजुमी से वॉल स्प्लैटिंग की जरूर से कोशिश करी है। वॉल स्प्लैट हो गए हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा अग्रेशन और प्रेस हो चुके हैं। शैंक्स अपने कजुया से will he be able to make a comeback? Yes. 1+2+4+3 यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ट्विन फैंग डबल किक, क्या यहाँ पे कमबैक दे पाएंगे? बोथ द कैरेक्टर एक्सट्रीमली लो एट दिस पॉइंट। बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट होते हुए और यहाँ पे शैंक्स ने यूज कर ली अपनी रेस, लेकिन अफसोस फ्रेम का लॉस होते हुए क्रिप्टो को मिला फायदा और क्रिप्टो ने किया ये राउंड अपने नाम। एब्सोल्युटली, यहाँ पे द सेकंड राउंड हैज बीन ओवर, क्रिप्टो वर्सेस शैंक्स। यहाँ पे ओवरऑल मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं करा था क्रिप्टो की एक रश डाउन कैरेक्टर से, एक पोक हेवी कैरेक्टर से आप हमें एक आर्मर्ड मूव्स और चार्ज अटैक्स में मेनली गेम प्लान दिखाएंगे अपना। वेल ये मुझे इस टूर्नामेंट में काफी चीज दिख रही है कि जैसे हमने देखा था पिछले राउंड में कि केएमएस ने जो है एक पोकिंग कैरेक्टर से जो है उन्होंने पोक करने की कोशिश करी और जो है अब जैसे हम देख रहे हैं कि क्रिप्टो ने जो है अपने इसी पोकिंग कैरेक्टर को एक बिल्कुल यूनिक तरीके से यूज किया, अनऑर्थोडॉक्स तरीके से इन्होंने अग्रेसिव खेलने की कोशिश करी। तो शैंक्स मुझे ऐसा लग रहा है कि
कुछ तो स्ट्रेटजी थी इस गेम में क्रिप्टो। एब्सोल्युटली, यहाँ पे काफी अनऑर्थोडॉक्स गेम प्लान, क्योंकि आप बेसिकली आर्मर्ड मूव्स और हमारे जो चार्ज मूव्स होते हैं उसके लिए हमारे कीप आउट वाले कैरेक्टर्स जाने जाते हैं, सच एज गिगस, सच एज जैक, सच एज फाकुराम। लेकिन यहाँ पे काफी अनऑर्थोडॉक्स गेम प्लान, आपका एक पोकिंग, एक रश डाउन कैरेक्टर से बेसिकली कीप आउट चार्ज मूव्स देने की कोशिश। मैं यहाँ पे ये भी ऐड ऑन जरूर से करना चाहूंगा कि एज आई सेड प्रीवियसली इन द गेम, तो स्टेबल मूव्स हमारे मिशिमा के होते हैं वो 3 हैं, फ्लैश पंच कॉम्बो, इलेक्ट्रिक विंड गॉड फिस्ट एंड आपका मिशिमा वेव डैश हेल स्वीप। क्योंकि शैंक्स हमें सिर्फ और सिर्फ फ्लैश पंच कॉम्बो के अलावा दोनों स्टेबल मूव सेट्स बिल्कुल भी एग्जीक्यूट करते हुए नहीं मिले। आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैज कॉस्टेड हिम दिस गेम। वेल आई रियली होप के हो सकता है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक हो शैंक्स, लेकिन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट राउंड व्हिच इज बिटवीन 8 वोल्ट 8 एंड फेनम। लेट्स सी हु विंस दिस मैच। Ladies and gentlemen, let's get ready for the next battle. The 8 Volt 8 versus Phenom। अब तक हमने सिर्फ मिशिमा फैमिली के गेम प्लान्स और गेम प्लेस देखे थे, यहाँ पे मैं कुछ और एक्सपेक्ट जरूर से करूंगा और हमें लगता है Hwoarang is Phenom right now will be selecting Hwoarang। I think yes he has locked it in और यहाँ पे मुझे लग रहा है 8 Volt 8 has selected Geese। Okay, तो हमारे Hwoarang is known for a pure rush down character, काफी डिफेंसिव पोजीशन में ओपोनेंट्स को बुला लेते हैं। एंड कीज के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? वेल कीज जो है एक न्यूली इंट्रोड्यूस कैरेक्टर है टेकन 7 में, जो कि डीएलसी में इंट्रोड्यूस किए गए थे और ये बेसिकली हैं, इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे पहले फैटल फ्यूरी और किंग ऑफ फाइटर में। और अगर मैं आपको एक खास बात बताना चाहूँ तो ये अपने गेम के काजुया मिशिमा है। ओके, सो ही इज द विलन, ही इज एंटागनिस्ट। यहाँ पे गेम किक ऑफ कर चुका है Phenom, एक ग्रैब कनेक्ट करेंगे, दूसरी ग्रैब गोज इनटू द थर्ड टाइम इज द चांप, फोर्थ में करेंगे, लेकिन यहाँ पे पहली बार काउंटर आ चुका है। एक काफी ग्रैब हेवी ओरिएंटेड गेम प्ले से हमने इस गेम की शुरुआत करी है क्रिप्टो। वेल जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आपने बताया था शैंक्स के Hwoarang काफी ज्यादा रश डाउन कैरेक्टर, एब्सोल्युटली, लेकिन यहाँ पे कुछ हमें अलग गेम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे Phenom बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स तरीके से येट अगेन, जहां पे Hwoarang के मल्टीपल बराज ऑफ किक्स कनेक्ट करते हुए आपको ओपोनेंट को डिफेंसिव पोजीशन में प्ले करना होता है। ही हैज स्टार्टेड विद ग्रैब्स बट इट इज प्रूविंग टू बी इफेक्टिव, क्योंकि फर्स्ट राउंड गोस टू नन अदर देन Phenom। वेल ग्रैब ले लिया गया है 8 वोल्ट 8 के जरिए जीस से, और फिर से हम देख पा रहे हैं कि काफी ज्यादा कोशिश की जा रही है Phenom के जरिए Hwoarang से ग्रैब करने की। एब्सोल्युटली, गीस का हमने यहाँ पे देखा था कि ही यूज्ड हिज रेज आर्ट एंड अनफॉर्चुनेटली 8 वोल्ट 8 कनेक्ट से नहीं कर पाए। आई वुड लाइक टू प्रिज्यूम दिस कि 8 वोल्ट 8 का जो गीस कैरेक्टर है, इसका वन ऑफ द मोस्ट डैमेजिंग रेज आर्ट्स होती है। अगर ये गलती से भी कनेक्ट होता है तो यू आर डेड। लेकिन यहाँ पे येट अगेन रेज आर्ट कनेक्ट करेंगे। आई वुड लाइक टू नोट कि 8 वोल्ट 8 का डेडिकेटेड आपका जो कंट्रोलर था, दैट वाज कीबोर्ड, जिनको प्रोवाइड नहीं हो पाया। तो आई थिंक देयर इज सम मिसमैनेजमेंट इन द इनपुट्स। वेल हो सकता है उन्हें इस बात का डिसएडवांटेज मिल रहा हो, पर ऐसा देखने में लग नहीं रहा है। और यहाँ पे Phenom ने यूज कर लिया अपनी रेज, वो कनेक्ट नहीं हो पाई है, और एक बार फिर से ग्रैब करके 8 वोल्ट 8 को पनिश करते हुए। Going into the third round, both the rounds goes to Phenom। एक काफी बार हम लोग देख सकते हैं ग्रैब ओरिएंटेड गेम प्ले देख रहे हैं। चार्ज अटैक, फॉरवर्ड मूविंग जरूर से देंगे, गोइंग इनटू हिज राइट फ्लेमिंगो स्टांस, वन आफ्टर द अनदर कंसेक्यूटिव हिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस इज व्हाट द कैरेक्टर इज नोन फॉर। मैं इसी के बारे में आपको बात कर रहा था, लेकिन फाइनली वे सेइंग 8 वोल्ट 8 की रेज आर्ट गीस से कनेक्ट हो गई है एंड जस्ट लुक एट दैट डैमेज। वेल मैं बहुत ज्यादा होप कर रहा हूं कि जो है गीस इस बार एक रिकवरी ले और ये वाला राउंड जीते। क्या ये राउंड जीत पाएंगे? और वो लॉस का ध्यान रखते हुए गीस ने ली है एक बहुत ही शानदार राउंड, 8 वोल्ट 8 को एक बहुत ज्यादा अच्छा गेम। एब्सोल्युटली, यहाँ पे लोस को, क्योंकि हमें पता है 3 अलग रेंजेस होते हैं क्रिप्टो, हाई, मिड एंड लो। लास्ट राउंड यहाँ पे गीस सिर्फ लोस इस्तेमाल करते करते जीत गए, क्योंकि हमारे जो Hwoarang थे उन्होंने क्राउच करके लो को गार्ड नहीं कर पाए। यू हैव टू क्राउच और दैट गेम गॉट टू 8 वोल्ट 8, but in this चार्ज अटैक जरूर से बैकवर्ड्स का कनेक्ट होगा। Another one, आपका Hwoarang has got his rage art, अगर सही टाइम पे कनेक्ट कर देते हैं तो काफी ज्यादा अच्छा कमबैक हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन unfortunately it has been blocked। वेल हम देख पा रहे हैं कि काफी ज्यादा ग्रैब ओरिएंटेड गेम प्ले फिर से हो रहा है, और यहाँ पे जो है 8 वोल्ट 8 काफी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से इसका फायदा ले सकें, लेकिन नहीं। एक बार फिर से Hwoarang ने ग्रैब कर लिया और कॉम्बो कनेक्ट होते हुए Phenom ये वाला राउंड जीतते हुए एक बहुत ही शानदार जीत। So the third round between 8 Volt 8 versus Phenom।
येट अगेन हमने देखा क्रिप्टो की अगेन एक अनऑर्थोडॉक्स गेम प्ले हमें देखने को मिला फिनम के द्वारा हॉवरांग से। हॉवरांग विच इज अ प्योर रश डाउन कैरेक्टर। ये कैरेक्टर अपने बराज ऑफ किक से सामने वाले कैरेक्टर को एकदम डिफेंसिव पोजीशन पे ऑप्रेस कर देता है, लेकिन यहाँ पे काफी ग्राब ओरिएंटेड गेम प्ले दिखाया हमें फिनम ने हॉवरांग से। जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं शैंक्स इस साले टूर्नामेंट में एक काफी ज्यादा एक यूनिक हमें चीजें देखने को मिल रही हैं कि जैसे आपने बताया था कि पोकिंग कैरेक्टर है बहुत ज्यादा कजूमी। पिछली बार क्रिप्टो ने उनसे काफी ज्यादा एग्रेसिव गेम प्ले खेलने की कोशिश करी और जैसा कि हमने इस वाले मैच में भी देखा कि होरेंग जो है एक रश डाउन कैरेक्टर है और उन्होंने एक ग्रैब ओरिएंटेड गेम प्ले खेला यहाँ पे एग्जैक्टली। और 8 वोल्ट 8 ने जो कीज लिया था, कीज इन एंड ऑफ इटसेल्फ सिर्फ वन ऑफ दोस्त 3 कैरेक्टर्स हैं जो मीटर का इस्तेमाल करते हैं। मीटर इंक्लूडिंग 3 हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं टेकन में जो मीटर का इस्तेमाल करते हैं, इंक्लूडिंग कीज हैं आपके एलिजिया एंड अकूमा। लेकिन इनकी खास बात कीज की क्या है, जहां अकूमा और एलिजिया अपने मीटर को इस्तेमाल करते हैं अपने स्ट्रिंग्स और कॉम्बोस को बढ़ाने के लिए, वहीं पे गीज अपने मीटर को इस्तेमाल करते हैं अपना रॉ डैमेज, रॉ आउटपुट अपने पावर का बढ़ाने के लिए। पूरे गेम में अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक बार 8 वोल्ट 8 कनेक्ट कर पाए थे अपने रेज आर्ट को, लेकिन वी सॉ द लेवल ऑफ डेवास्टेटिंग डैमेज व्हिच 8 वोल्ट 8 प्रोवाइडेड विद कीज। वेल लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मैच जहां पे हम देख सकते हैं कि क्रिप्टो और शैंक्स के बीच में विनर हुए थे क्रिप्टो, जो कि मूव ऑन कर चुके हैं टू द फाइनल्स, एंड 8 वोल्ट 8 और फेनम के बीच में हमने जैसा अभी देखा विनर थे हमारे फेनम। So, what do you expect, Shanks? यहाँ पे I am expecting a very devastating gameplay itself. Crypto versus Venom. Last हमारे grand finals हैं यहाँ पे. We shouldn't do the talking. We should do the players. Let their gameplay do the talk itself. So, ladies and gentlemen, let's get ready for the next battle. So, the final round is between Crypto और Venom. Both the characters जो हमारे ग्रैंड फाइनल्स में आ चुके हैं, yet again Venom हॉवरांग को मुझे लगता है सिलेक्ट करने वाले हैं और यहाँ पे Crypto is not going with Kazumi, he has chosen a new character, Noctis. Well, हम इस टूर्नामेंट में एक काफी न्यू पैटर्न देख रहे हैं कि हमारे जो कैरेक्टर्स जो हैं, जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं, वो काफी यूनिक कैरेक्टर और बेसिकली हमने सुना है कि जैसे टेकन में लोग जो हैं एक प्लेयर को मेन करते हैं, यहाँ पे बेसिकली और मल्टीपल प्लेयर्स को मेन किया जा रहा है। शैंक एब्सोल्युटली, हमें पता है कि एक कैरेक्टर ही को मेन करना कितने अपने बड़ी बात होती है, लेकिन लेट्स जस्ट से कज़ूमी से बहुत प्यारा कमबैक निकाला क्रिप्टो ने। आई एम एक्सपेक्टिंग अ फिनोमिनल गेम फ्रॉम क्रिप्टो। वेल, एक ग्रैब के साथ गेम को शुरू किया गया है और यहाँ पे जो है रॉयल एज नहीं यूज करते हुए एक कॉम्बो कनेक्ट कर दी गई है। रॉयल एज का यूज होते हुए और यहाँ पे हुई है कॉम्बो कनेक्ट। बिल्कुल भी चांस नहीं दिया गया है फेनम को रिकवर होने का। एब्सोल्युटली, काफी ज्यादा बेहतरीन ट्रू कॉम्बो अपना इस्तेमाल करा है आउट द गेट क्रिप्टो ने। येट अगेन हम देख सकते हैं हॉवरांग से एक हेवी इंटेंसिव ग्रैब, बहुत ही प्यारा साइड स्टेप इनटू द रेज आर्ट, काफी डेलिकेट मूवमेंट एंड आई थिंक इट विल बी इनफ। यस इट वाज। फर्स्ट गेम गोस टू फेनम विद हिज हॉवरांग। आ चुके हैं हम सेकंड राउंड में, देखते हैं कि क्या रहता है इस राउंड का रिजल्ट और एक बार फिर से ग्रैब करके उन्हें जो है पनिश कर दिया गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्रिप्टो फॉरवर्ड +2 एक वॉर्प स्ट्राइक अपनी कनेक्ट करेंगे, बार बार लॉन्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस बार ये कनेक्ट हो गई है। रॉयल्स एज इनटू द ब्लिट्ज रश, फिनिशिंग इट विद द डबल असॉल्ट टू वॉर्प स्ट्राइक, एक ट्रू कॉम्बो। येट अगेन फिर से काफी लॉन्च रॉयल स्लैश बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। येट अगेन +2 से वापस से क्रिप्टो सेकेंड गेम निकाल ले जाएंगे। बहुत ही शानदार इन्होंने परफॉर्मेंस दी है अभी पिछले मैच में। ऐसा लगता है कि क्रिप्टो वापस अपनी फॉर्म में आ चुके हैं और वो इस बार दूसरा मैच भी शायद। एब्सोल्युटली, यहाँ पे हम देख सकते हैं फेनम हॉवरांग से जस्ट फ्रेम स्काई लॉन्चर कनेक्ट उन्होंने जरूर से करा था, लेकिन क्रिप्टो बार बार अपनी वही ट्रू कॉम्बोज कनेक्ट कर रहे हैं। हमें पता है कि ट्रू कॉम्बो और एक स्ट्रिंग के बीच में यही फर्क होता है, ट्रू कॉम्बो को आप इवेड नहीं कर सकते हैं, वेयर एज अ स्ट्रिंग कैन बी इवेडेड। वेल, रेज आर्ट ऑन हो चुकी है। क्या क्रिप्टो यहाँ पे अपनी रेज आर्ट यूज करेंगे और एक बार फिर से रॉयल एज यूज करते हुए? नहीं, बिल्कुल भी चांस नहीं मिलते हुए क्रिप्टो को और फेनम इस वाले राउंड को जीतते हुए। The final round, यहाँ पे फेनम 2 राउंड्स अलग निकाल चुके हैं। If he wins this third round, he will become the ultimate Tekken champion. जैसा पिछली बार क्रिप्टो ने कज़ूमी के साथ कमबैक दिया था, क्या वो इस गेम में भी कमबैक दे पाते हैं? Is about what we are about to witness. वेल, क्रिप्टो के लिए कमबैक देना काफी ज्यादा जरूरी हो जाएगा क्योंकि इट विल बी द एंड फॉर क्रिप्टो अगर ये जीत नहीं पाए और क्रिप्टो कमबैक करने की कोशिश करते हुए अपनी कॉम्बो को कनेक्ट करते हुए वापस लेते हुए खुद को, लेकिन नहीं, एक बहुत ही ज्यादा शानदार परफॉर्मेंस और बहुत ही ज्यादा एक अच्छी स्ट्रेटजी यूज करते हुए लोस से, होरेंग से जो है इन्होंने क्रिप्टो को हरा दिया।
And just like that, Phenom versus Crypto, जिसमें Phenom emerges victorious against Crypto. काफी बेहतरीन गेम प्ले ओवरऑल हम लोगों को देखने को मिला। क्रिप्टो ने बहुत प्यारे नॉक्टस से अपने ट्रू कॉम्बोस कनेक्ट करे नॉक्टस द्वारा, लेकिन उसका जवाब फेनम के पास ऑलरेडी था। इसको मैंने देखा और हमने विटनेस भी किया कि कैसे होरैंग से जो है फेनम ने एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी यूज़ करते हुए, जैसा कि हमने एक मूव में देखा भी था, उन्होंने अचानक से साइड स्टेप करके अपनी रेज आर्ट का यूज़ किया था। एब्सोल्युटली, वो काफी जस्ट फ्रेम मूव था ऑलमोस्ट। अगर वहां पे बहुत ही डेलिकेट मूवमेंट साइड स्टेप कर दिया गया फिर रेज आर्ट कनेक्ट करी थी, कि हमें मालूम है अगर आप रेज आर्ट ऑटोमेटिकली सामने से मारते हैं इट कैन बी इजीली ब्लॉक, और कुछ ही कैरेक्टर्स हैं जिनकी स्पेसिफिकली रेज आर्ट डाउन या बिलोज में रहती है। बट स्टिल होवरैंग ओवरऑल मुझे लगता है द नेम ऑफ द गेम फॉर दिस टूर्नामेंट वाज अनऑर्थोडॉक्स गेम प्ले, क्योंकि हमने शुरुआत से देखा स्टार्टिंग से कि जैसे क्रिप्टो ने अपने स्टार्टिंग में कजूमी इस्तेमाल करी। कजूमी अ कैरेक्टर व्हिच इज मेंट फॉर पोकिंग, व्हिच इज मेंट फॉर रश डाउन, उसको क्रिप्टो ने इस्तेमाल करा था बिल्कुल डेडिकेटेडली आपके आर्मर्ड मूव्स के लिए, जिसके लिए हमारे लॉन्ग रीच वाले कैरेक्टर्स जाने जाते हैं। और अब हमने होवरैंग से भी देखा, होवरैंग व्हिच इज अ प्योर रश डाउन कैरेक्टर, लेकिन उसको हमने फेनम और हमने गीस के 8 वोल्ट 8 से भी देखा था, काफी ग्रैब ओरिएंटेड गेम प्ले उन्होंने बना दिया। नॉक्टस को इस वाले गेम में चांस मिल सकता था अगर वो अपना वॉर्प स्ट्राइक यूज करते, क्योंकि वो +1 ब्लॉक पे है। एब्सोल्युटली, वॉर्प स्ट्राइक एक काफी डेवास्टेटिंग मूव, क्योंकि फॉरवर्ड +2 हमारे नॉक्टस जो है वो एक स्पेस रेंज्ड कैरेक्टर भी हैं, जैसे सच एज एलिजिया, सच एज आपका कुकीमित्सु, ये सारे जितने भी कैरेक्टर स्पेस रेंज कंट्रोल, बेसिकली क्रिप्टो वही कैरेक्टर्स जो स्पेस होती है उसको काफी बेहतरीन तरीके से एंगेज और डिसएंगेज कर पाते हैं। और नॉक्टस का जो वॉर्प स्ट्राइक है फॉरवर्ड +2, इट इज वन ऑफ द मोस्ट फिनोमिनल ओवरपावर्ड मूव्स, क्योंकि ये आपको ओवरऑल स्पेस पे भी कंट्रोल देता है। इट इज पॉजिटिव ऑन ब्लॉक, सो आप ब्लॉक पनिश भी नहीं करे जा सकते, बट इफ द ओपोनेंट इज ओपन इट प्रोवाइड्स डेवास्टेटिंग डैमेज। आई वॉज होपिंग फॉर अ टर्निंग पॉइंट के शायद इस वाले मैच में भी ऐसा हो जैसे पिछली बार शैंक्स के साथ हुआ था, क्रिप्टो वर्सेस शैंक्स में, कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी रिकवरी ली थी और उन्होंने वो वाला मैच जीत लिया था। इस मैच भी मैं यही एक्सपेक्ट करता, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो पाया। एब्सोल्यूट भाई, हर बार एक कमबैक देना, एक कमबैक अपने में क्रिएट्स अ वेरी बिग स्टोरी लाइन, और हर बार वो प्रोवाइड करना इज नॉट पॉसिबल थ्रू आउट द सीजन। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल हम लोग को देखा कि होवरैंग से फेनम ने बहुत मतलब डेडिकेटेडली, जैसे उनका अपना जो गेम प्लान था कि बार बार ग्रैब कर रहे हैं, देन ही हैज, जैसे उन्होंने आपके एक कीज से 8 वोल्ट 8 पे बीच में राइट स्टांस फ्लेमिंगो के जाके उन्होंने जिस तरह से बराज ऑफ मिट्स मारे थे, दैट इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। मैं और ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि कहीं ना कहीं होवरैंग से बहुत खूंखार, बहुत बेहतरीन रश डाउन देखने को मिला था। वहीं पे ग्रैब ओरिएंटेशन हमें मिला। ग्रैब्स के लिए जाने जाते हैं जो मेन कैरेक्टर्स हैं क्रिप्टो, दैट इज आर्मर किंग, दैट इज किंग, जो ज्यादातर अपने ग्रैब्स के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि उनके पास कंप्लीट आर्सेनल, कंप्लीट किट अवेलेबल होती है। वो आपके राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से और बोथ हैंड से, इवन लोज से आपको ग्रैब कर सकते हैं। तो मैं पूरी तरह what I want to actually see from the next tournament is कि हमारे जो 8 वोल्ट 8 of Phenom है, वैसे first and foremost I would like to interject very much congratulations to Phenom for winning and becoming the very first undisputed, undefeated ultimate Tekken champion। अगली बार मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि 8 वोल्ट 8 और गीज 8 वोल्ट 8 और आपके Phenom रिस्पेक्टिवली आर्मर किंग और किंग इस्तेमाल करें, क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा ग्रैब ओरिएंटेड गेम प्ले दिखा रहे थे, लेकिन वो ग्रैब ओरिएंटेड आपके कैरेक्टर्स इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। कीज इज आर्किटाइप्स का, मीटर का है, रिवर्सल्स का है, पैरी का है, होवरैंग जैसा कि हमने जाना वो रश डाउन का है। तो मैं बस चाहूंगा कि दोनों ही हमारे प्लेयर्स किंग और आर्मर किंग रिस्पेक्टिवली, इससे मैं अगले टूर्नामेंट में देखूंगा। मैं भी यही चाहूंगा कि वो लोग एक बिल्कुल ही ग्रैब ओरिएंटेड प्लेयर का ही यूज करें, क्योंकि उनका प्ले स्टाइल एक ग्रैब ओरिएंटेड की ही तरह है। लेट्स होप कि वो अगले मैच में किंग और आर्मर किंग का ही यूज करें। Absolutely, इसी तरीके से आई थिंक लेडीज एंड जेंटलमैन, काफी आई रियली होप, जैसा हमने अपने इंट्रो में बोला था कि यू विल बी विटनेसिंग सम वेरी ग्रेट मैचेस ऑफ टेकन व्हिच विल जस्ट मेक यू गो लाइक यस, दिस इज व्हाट वी आर हियर फॉर। आई रियली होप हमने अपने प्रॉमिस में डिलीवर करा हो। अगली बार से टूर्नामेंट्स जो होंगे वी विल मेक इट मच मोर बिगर, ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर्स, ज्यादा से ज्यादा अलग अलग तरीके के गेम प्लेस, गेम प्लान्स, हर चीज हम इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। बट टिल देन बहुत बहुत शुक्रान आप सभी का, यहाँ तक आपके सबसे पहले अल्टीमेट टेकन चैंपियन सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट पावर्ड बाय आयरन फिस्ट ई-स्पोर्ट्स यहाँ तक देखने के लिए। बट टिल देन लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट बैटल।